हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट वाली क्लास तक तो हम लोगों ने क्या किया था भाई, हम लोग बात कर रहे थे आयत के बारे में, और आयत के बारे में हम लोगों ने ढेर सारी बातें कर ली थी। जैसे जैसे हम लोगों ने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया था, बोलो हाँ या ना। ओके, हम लोगों ने आयत का परिमाप भी निकाल लिया था, बोलो हाँ या ना। हम लोगों ने विकर्ण भी निकाल लिया था, यानी कि उसके डायगोनल्स भी निकाल लिए थे। हम लोगों ने अगर उस आयत के, उस रेक्टेंगल के बाहर से अगर कोई रास्ता जा रहा था तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना हम लोगों ने सीख लिया था, बोलो हाँ या ना, है ना। और अगर उस रेक्टेंगुलर चाहे पार्क हो, चाहे बाग हो, चाहे बगीचा हो, चाहे खेत हो, अगर उसके अंदर से रास्ता जा रहा था तो उसका भी क्षेत्रफल हम लोगों ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया था, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया, बिल्कुल इतना कर लिया था ना अपन। अब देखो, थोड़ा सा अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि नवोदय में 101% पूछा ही पूछा जाता है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन तो भाई जबरदस्ती पूछ लेते हैं वो, ठीक है। उससे ये देखते हैं कि तुम वास्तव में तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, ठीक है ना। तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा वो ये नहीं देखते कि तुम कितना रटना जानते हो, वो ये नहीं देखते हैं कि तुम्हें कितना आता है। उनको बस ये देखना होता है कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव होके काम करता है ना, कितना मस्त रूप से वो काम करता है, कितना मजेदार रूप से वो काम करता है। तो उनको ये चेक करना होता है, ठीक है ना, तुम, है ना, उनको तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना होता है। तो चलो एक छोटा सा गेम खेलते हैं, चॉकलेट वाला गेम। तुम हमें बस बताना कि जैसे मान लो कि हम तुम्हें एक चॉकलेट दे दिए। कौन सा चॉकलेट? 5 स्टार। हाँ भैया, बड़ा मजेदार चॉकलेट होता है 5 स्टार, मेरा तो फेवरेट है। ऐसे ही बोलोगे कुछ। चलो ठीक है, ये मान लो तुम्हारा 5 स्टार है, लेकिन 5 स्टार में तो वो बाइट्स होती नहीं है। तो ऐसा करो, डेरी मिल्क लेते हैं ना। क्या लेते हैं? डेरी मिल्क लेते हैं। तो ये डेरी मिल्क है तुम्हारा। चलो, और इस डेरी मिल्क की लंबाई और चौड़ाई कुछ बड़ा मान लेते हैं, बड़ा। जैसे मान लो ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लो ये लंबा है, 10 सेंटीमीटर ये लंबा है, बोलो हाँ या ना। और ये मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। क्या है ये तुम्हारा डेयरी मिल्क चॉकलेट है, और ये चॉकलेट जो तुम्हारा है वो 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, बोलो हाँ या ना। अब तुमसे ये कहा जाए कि अगर भाई ऐसे बना होता ना, ये ऐसे बना होता ना, इसमें कई बाइट्स होती हैं, ऐसे करके, है ना। ऐसे तुम तोड़ते हो तो ये एक करके अलग हो जाता है, बोलो है ना। तो अगर ये कहा जाए कि मान लो ये बहुत बड़ा चॉकलेट है, मान लो ऐसे बहुत बड़ा चॉकलेट ले लिया जाए, है ना, और तुम उसके बाइट्स को गिन ना पाओ, और तुमसे ये पूछा जाए आगे चल के कि इसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे, तो कैसे बताओगे? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये मान लो कि ये जो तुम्हारा चॉकलेट है, अब ये तो बड़ा हो गया ना, तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बड़ी ले लो। अब ये मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, और ये मान लो कि 30 सेंटीमीटर लंबा हो गया। और ये कहा जाए कि इसका जो एक टुकड़ा है, इस एक टुकड़े की जो लंबाई है, लंबाई वो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब तुमसे वो ये पूछेगा कि ऐसे कितने टुकड़े इस चॉकलेट में होंगे, तो कैसे बताओगे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस लिखना है। क्या तुमको लिखना है? टुकड़ों की संख्या बराबर टुकड़ों की संख्या बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि भाई ये एक आयताकार है ना, ये आयत की फॉर्म में है, तो कह लो बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल अपान में छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। भाई ये छोटा वाला आयत है और ये बहुत बड़ा वाला आयत है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना।
तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल निकालना तो अपन को आता ही है। तो भाई ये बता दो, अगर इस आयत का क्षेत्रफल अगर तुम्हें निकालना हो और इसकी लंबाई 30 हो और चौड़ाई 20 हो तो क्षेत्रफल कितना आएगा? अरे भैया इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हो यार। लंबाई 30 है और चौड़ाई 20 है तो क्षेत्रफल 30 गुणे 20 हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 गुणे 20। अरे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत। और ये छोटा वाला जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 2 है और चौड़ाई कितनी है? 1 है। अब इन दोनों को गुणा कर लो तो 3 दूना 6 यानी कि 600 और बटे 2 1 के 2। अब इसको काट दो, कितना आ गया? 2 3 6 यानी कि 300 टुकड़े। 300 क्या? टुकड़े। यानी कि ऐसी 300 बाइट, ऐसी 300 बाइट इस वाले पूरे चॉकलेट में होंगी जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और जिसके एक टुकड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि आज के बाद कभी भी अगर किसी चॉकलेट में टुकड़ों की संख्या निकालना हुआ तो अपन छोटे वाले टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े वाले टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे और बड़े वाले टुकड़े में छोटे वाले टुकड़े से भाग कर देंगे। अपना क्या आ जाएगा? अपना आ जाएगा टुकड़ों की संख्या। अब चलो थोड़ा सा दिमाग अब तुम्हें, अब ये तो चॉकलेट इसलिए तुम्हें बता दिए क्योंकि चॉकलेट भाई तुम लोग ज्यादा खाते हो, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला क्वेश्चन अपना पॉज करके उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है, ले लिए। अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अब चॉकलेट तो तुम्हें सबसे पहले हम इसलिए बताए क्योंकि भाई चॉकलेट वगैरह बात करते ना तुम्हारे मुंह में आ जाता है पानी, और मुंह में जब पानी आता है तो उस लालच में तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। और हमने तुमसे एक सवाल लगवा लिया इसी चक्कर में, तुम्हें टुकड़ों की संख्या निकालना आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब देखो, अब तुमसे ये कहा जाए कि तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में एक आंगन है। आंगन होता है ना घर के बीच में, आंगन है, और उस आंगन की लंबाई तुम्हें दे दी जाए और आंगन की चौड़ाई तुम्हें दे दी जाए। बात समझ में आ रही? आंगन की लंबाई दे दी जाए और आंगन की चौड़ाई दे दी जाए और तुमसे ये कहा जाए कि उस आंगन में जिसकी लंबाई और चौड़ाई तुम्हें दिया गया है, ओके, उसमें तुम्हें टाइल्स लगवानी है। टाइल्स, टाइल्स समझ रहे हो ना? टाइल्स, तो टाइल्स तुम्हें लगवानी है और उस टाइल की लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए। तो तुमसे ये पूछा जाए कि कितना टाइल्स लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा उस आंगन में, तो क्या अब तुम नहीं बता पाओगे? भाई बिल्कुल बता लोगे ना। सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद टाइल्स का क्षेत्रफल निकालो, उसके बाद भाग कर दो। टाइल के क्षेत्रफल से आंगन के क्षेत्रफल में भाग कर दो। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा? तो चलो करते हैं। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। मान लो ये तुम्हारा एक आयताकार आंगन है, एक आयताकार आंगन है और इस आंगन की जो लंबाई है वो मान लो 50 मीटर है। 50 मीटर है, अरे यम फॉर मीटर यार, यम फॉर मीटर। और चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। 30 मीटर लिख लो, चाहे एम लिख लो। और ये कह रहे हैं कि एक टाइल जो है वो टाइल की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, और लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। यानी कि एक टाइल तुम्हें उसमें लगवाना है, यानी जो टाइल तुम्हें लगवाना है उसकी लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है। अब तुम कितनी टाइल्स लगवाओगे? मान लो तुम्हारे घर पे काम चल रहा हो और तुमको भैया ने पढ़ा दिया कि नंबर ऑफ टाइल्स तो तुम निकाल सकते हो। तो तुम्हारे घर में काम चल रहा हो तो तुम जाओगे, लंबाई चौड़ाई निकाल के बोलोगे सुनो 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 इसमें इतनी टाइल लगेगी। तुम पहले ही बता दोगे, करे अरे भैया आई तो कितना आने लगा भाई, इसको तो इतनी मैथ आने लगी कि वो ये बता दिया कि भाई अभी तो लगना ही बाकी है, लेकिन वो ये बता रहा है कि इतनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेगी। मजा आ जाएगा कि नहीं? सोचो। तो आज के बाद तुम ये भी कर लोगे। चलो देख लो बस एक बार। अगर ये बताओ ये 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अरे भैया 1 गुणे 1 बराबर 1 क्या? वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर, बोलो हाँ ना। चलो इसको, ये आंगन है, आंगन 50 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी बताओ। 50 गुणे 30 नहीं होगा तो 50 थे यहाँ, 5 थे 15, यानी कि 1500 वर्ग मीटर। 1500 वर्ग मीटर। या अब लिखो टाइल की संख्या बराबर या टुकड़ों की संख्या बराबर, जो कुछ भी लिखना हो तो लिख लो टाइल की संख्या बराबर क्या होगा? बड़े या आंगन का क्षेत्रफल, तो आंगन का क्षेत्रफल कितना है? यहां लिख लो
आंगन का क्षेत्रफल बटे अपान में क्या, टाइल का क्षेत्रफल। बोलो हाँ है ना। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना है 1500 और बटे टाइल का कितना है 1, तो 1 यानी कि 1500 कितना आ जाएगा 1500 टाइल, 1500 टाइल, 1500 टाइल लगेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या क्या वो करवा सकता है अपने से और क्या क्या हमसे पूछ सकता है। अब देखो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि अगर एक टाइल लगवाने का खर्चा 10 रुपए हो, अगर एक टाइल लगवाने का खर्चा 10 रुपए हो तो पूरे आंगन में टाइल लगवाने का खर्च कितना आएगा, कुल खर्च। तो कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्चा या खर्च बोल लो, कुल खर्चा बराबर कितना जाएगा। अगर एक टाइल पे वो 10 रुपए खर्चा कर रहा है तो टाइल की संख्या कितनी आई है 1500, तो 1500 गुणे 10 बराबर कितना आ गया 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। यानी कि टाइल लगवाने का खर्चा भी तुम निकाल लोगे। तो यानी कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि अगर कभी भी हमको एक आयताकार कोई मैदान दे दिया जाए या आयताकार आंगन दे दिया जाए या कोई भी आयताकार आकृति दे दी जाए और उसमें हमें उसके टुकड़ों की संख्या निकालनी हो कि कितने आयताकार टुकड़े बन सकते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे दिया जाए, तो हम उन टुकड़ों की संख्या या उन टाइल्स की संख्या या उन छोटे पार्ट्स की संख्या की कितने पार्ट कितने खंड किए जा सकते हैं इसकी संख्या आराम से निकाल लेंगे कि नहीं, बस इतना बताओ हमसे, निकालेंगे। तो बस आज हम लोग यही सीखने वाले थे। अच्छा हाँ, लास्ट में हम लोग ये भी सीख गए कि अगर उसका पूरा खर्चा निकालना हुआ तो हम खर्चा भी बहुत आराम से बता देंगे। भाई एक पे जितना खर्चा आ रहा है पूरे पे कितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं। तो बस हमें आपको आज इतना ही सिखाना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स और नवोदय की तैयारी में। ओके चलो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई बातें करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।